Hello everyone, this is Hiran Nenani from Talent Commerce Academy. So today we discusses about your first chapter business study nature and significance of management. ठीक है, आपके चैप्टर के नाम के स्टार्टिंग के वर्ड नेचर ऑफ मैनेजमेंट. आज अपना जो मेन टॉपिक एजेंडा है वो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है. नेचर प्रकृति, प्रकृति के अनुसार मैनेजमेंट कैसा है और किस तरीके का है वो आज अपन इस बारे में जानेंगे. सो टुडे आवर टॉपिक इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट. नेचर ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर कैसा है? नेचर ऐसा है जो उसको पास बुलाए, जो कि उसको पास बुलाए. मैंने मैनेजमेंट प्रकृति के अनुसार ऐसा है कि प्रकृति के लिए वो बोलता है बेटा पास आ जा. PAS, तीन तरीके के नेचर उसमें डिफाइन किया गया है. पास, PAS. मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन. ओके, मैनेजमेंट एज एन आर्ट. मैनेजमेंट एज ए साइंस. हियर दैट तीन तरीके के नेचर हैं मैनेजमेंट के, जिसको अपन बोलते हैं पास बुलाना, PAS पास. मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस. अब यहाँ पे अपन को बेसिकली पहले समझना भी ये है कि क्या जो साइंस है मैनेजमेंट है कि नहीं है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं है, वो अपन इस बारे में कहेंगे. ठीक है, अब आप लोगों ने गलती से 9th-10th में साइंस तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो होगी यार, कैसे नहीं हो सकता. ठीक है, तो यहाँ पे साइंस में सबसे पहले आता है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज. सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, हर चीज का एक सिस्टमैटिक मैनर, वो क्या बताता है? मैनेज साइंस बताता है. बेसिकली साइंस क्या बोलता है कि भैया हर चीज का सिस्टमैटिक तरीके, आपको स्टडी मटेरियल, रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी, हर चीज एक सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए. ये साइंस बोलता है. साइंस सबसे पहले ये चीज बताता है. तो क्या आपको ये नहीं लगता कि मैनेजमेंट हर चीज के लिए आपको अवेलेबिलिटी देता है, रिसोर्सेज की, हर चीज सिस्टमैटिक तरीके से चलता है, वो एक इफेक्टिव होना चाहिए, चाहे चीजों को टाइमली करना चाहिए. हाँ बिल्कुल. तो मैं ये पहली बात तो बोलूंगा कि साइंस के अकॉर्डिंग सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब हर चीज सिस्टमैटिकली अवेलेबल हो, सिस्टमैटिक तरीके से चले, सिग्निफिकेंट मैनर से चले, वो मैनेजमेंट एज अ साइंस हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. दूसरा ये बोलता है कि ये जो मैनेजमेंट एज अ साइंस, जो सेकंड पॉइंट आपको जो बोलता है, वही बोलता है साइंस हमेशा किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस रहता है, हर चीज का एक्सपेरिमेंट करता है और फिर उसको ऑब्जर्व करता है साइंस, और फिर वो देखता है कि हाँ इसको मैं आगे बढ़ा सकता. भैया जितने भी अपन ने लॉ पढ़े, लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन लॉ, साइंस में पढ़े कि नहीं पढ़े, तो पहले इनके ऊपर क्या हुआ है? एक्सपेरिमेंट हुआ है, फिर उसको ऑब्जर्वेशन करके फिर दुनिया को बताया कि भैया ऐसा तुम करो बिल्कुल होगा. तो मैनेजमेंट क्या एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड हो सकता है? क्या लगता है आपको कि आज मैं अगर मान लो कोई मैनेजर दुखी है, मैनेजर ने देखा भैया कि किसी तरीके का उसका नीचे वाला बंदा सबऑर्डिनेट दुखी है और वो दुखी होने की वजह से वो काम नहीं कर रहा, तो वो हर सिचुएशन पे एक जैसी चीजें अप्लाई करेगा कि अलग अलग चीजें अप्लाई करेगा? ठीक है, तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में जो साइंस है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट और वो पार्शियल है. हो सकता है कि हर जगह बिहेवियर अप्रोच सेम हो, बट हर जगह सेम हो ये मैं नहीं कह सकता. हर बंदे का ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट होता है, उनके अप्रोचेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क करना है. तो यहाँ पे मैनेजमेंट एज अ साइंस में बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन में एप्लीकेबल है, बट पार्शियली, फुल्ली नहीं कह सकता, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर सभी के अलग अलग है. हर चीज जो अपन एक्सपीरियंस करते हो वो हर जगह अप्लाई हो सके, आई डोंट थिंक सो. तो यहाँ पे जो है मैनेजमेंट इन अ साइंस में बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन में क्या है? पार्शियल है. फिर थर्ड आता है जो इसमें, वो ये आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबल. यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यूनिवर्सल एप्लीकेबल में यहां पे मैं ये बता सकता हूं, यूनिवर्सल एप्लीकेबल मतलब हर जगह अप्लाई होता है एक जैसी चीज. मतलब जो उन्होंने डिसाइड कर दिया
कि भैया यही प्रिंसिपल यही लॉ हर जगह अप्लाई होगा साइंस में, तो वो हर जगह अप्लाई होगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बट मैनेजमेंट में जो चीज एक बार बोल दी गई कि समझो एक कंपनी कोई गाइडलाइन चला रही है, तो हो सकता है कि वो दूसरी कंपनी में वही गाइडलाइन चलाए, मुश्किल है। कि एक जैसे सपोज आज अपन देख रहे हैं कि हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसी रहती है, किसी कंट्री की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चलाई तो हो सकता है कि वो इंडिया फॉलो कर सके, मुश्किल है। तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल जो उसने प्रिंसिपल गाइडलाइन दी है साइंस ने, वो ये कहता है कि वो हर जगह एप्लीकेबल हो सकती है, बट ये मैनेजमेंट में हर जगह मुश्किल है एप्लीकेबल। तो यहाँ पे अपन एक कंक्लूजन पॉइंट में पहुंचे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि मैनेजमेंट साइंस है, तो मैं कहूंगा प्योर साइंस नहीं है मैनेजमेंट, यहाँ पे इनएग्जैक्ट साइंस है। इनएग्जैक्ट साइंस का मतलब ये एक तरीके का सोशल साइंस है, क्योंकि इसमें सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज भी हो रहा है। कहीं की जगह पे अपन ये भी मान लें कि एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन भी है, पर यूनिवर्सल एप्लीकेबल हर जगह नहीं है। तो यहाँ पे आप अगर आपसे पूछा जाए क्या मैनेजमेंट एज अ प्योर साइंस है, तो नहीं 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 नहीं, मैनेजमेंट क्या है, इनएग्जैक्ट साइंस है। वो एक तरीके का सोशल साइंस है, क्योंकि सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज तो दे देता है, एक्सपेरिमेंट में भी हर जगह हो सकता है, पर जो लॉ जो प्रिंसिपल एक जगह बन गया वो हर जगह बनना मुश्किल है। ओके ठीक है। सो अब अपन आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, कला, मैं तो पहले ही से बोल रहा हूं भैया कि मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जो अपना काम किससे करवाए, दूसरों से करवाए। तो यहां पे मैनेजमेंट एज एन आर्ट है। सबसे पहले क्या होता है, ये लोगों को देता है थियोरिटिकल नॉलेज। क्या देता है, थियोरिटिकल नॉलेज। अब थियोरिटिकल नॉलेज का मतलब क्या हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ, तो मैंने क्या हुआ, एक बार मैं सचिन तेंदुलकर से मिलने गया वानखेड़े स्टेडियम में, वो थोड़ा लोगों को कोचिंग दिला, मेरे से मिला उसने, है ना भाई, जो भी पात्र आपके यहाँ दर्शाए जाते हैं सबके सब काल्पनिक, किसी व्यक्ति से वास्तविक संबंध करते ही नहीं। तो पहले आप मेरी बातों को, भावनाओं को मत समझे, सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में लें। तो भैया पहले क्या करा उसने मुझे, मैंने बोला यार सचिन जी मेरे को भी क्रिकेट सीखना है, तो उन्होंने ठीक है, तो उन्होंने पहले मेरे को सारी थियोरिटिकल नॉलेज दी कि भैया सबसे पहले उन्होंने समझाया मुझे, वेरियस एस्पेक्ट समझाए कि ये काम इस तरह से करना है, हर चीज़ को थ्योरिकली मेरे को उन्होंने पूरी तरीके से समझाया। फिर उन्होंने बोला कि धीरज तू खुद प्रैक्टिस कर। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, हर जगह को मैंने खुद ब खुद क्या करा, अप्लाई करा अपने ऊपर। मैंने सारे क्रिकेट बैट को पकड़ना सीखा, स्ट्रोक लगाना सीखा, चीज़ों को जाना कि कैसे लगा जाता है। तो इसके अंदर जो मेरी स्किल्स थी, मेरी जो एफिशिएंसी थी, वो मेरे पर को बाहर आ रही थी कि मैं काम एफिशिएंसी, जैसी सिचुएशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं समझ खेल पा रहा हूँ कि नहीं खेल पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। वो मुझे पर्सनलाइज एप्लीकेशन। फिर बार बार मैंने उसकी क्या करने लगा, प्रैक्टिस करने लगा, और उसके साथ साथ मेरे के अंदर क्या आने लग गई, क्रिएटिविटी आने लगी कि मैं कुछ नया कर सकूं। ठीक है, अब कुछ आपको नए शॉट मिलेंगे, अब हाथी शॉट मिलेगा, बहुत सारे शॉट होगा, अब हाथी शॉट आएगा बहुत जल्दी आप देखोगे। तो ये क्या है, क्या मैनेजमेंट एज एन आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज है, चीजों को समझाया जाता है, बिल्कुल समझाया जाता है। तो मैनेजमेंट में कह सकता हूँ कि थ्योरेटिकल नॉलेज देता है। क्या मैनेजमेंट हर जगह आपको बोलता है कि अपनी पर्सनल स्किल को यूज करो, अपनी इफिशिएंसी को यूज करो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बिल्कुल कहता है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, मेरे को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सारे काम करने पड़ते हैं। क्या मैनेजमेंट आपको ये कहता है कि चीजों की प्रैक्टिस करो, उसके अंदर क्रिएटिविटी लाओ, बिल्कुल कहता है। तो यहां पे मैं एक कंक्लूजन पे आऊं कि मैनेजमेंट तो आर्ट बिल्कुल ही है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट अगर आपसे बोला जाए तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट बिल्कुल है। ठीक है, सो साइंस अपन ने डिस्कस कर लिया, आर्ट कर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों है, तो आपका जवाब क्या होगा, बिल्कुल होगा भैया। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज भी है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, एक्सपेरिमेंट पे भी चलता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी होती है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट एज वेल एज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पे प्रूव कर रही है। अब अपन आते हैं लास्ट पॉइंट पे। अपना जो लास्ट पॉइंट है वो है मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। प्रोफेशन व्यवसाय। आज प्रोफेशन को आप क्या डिफाइन करते हो, भैया डॉक्टर क्या है, प्रोफेशन, लॉयर क्या है, प्रोफेशन, इंजीनियरिंग क्या है, प्रोफेशन, मैनेजर क्या है, प्रोफेशन, टीचिंग क्या है, प्रोफेशन। तो सबसे पहले जब भी आप कोई चीज के प्रोफेशन में जाओगे तो यहां पे आपके पास स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हुआ, आप चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिकली हो, स्पेसिफिक नॉलेज उस चीजों के लिए। फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास क्या होना चाहिए, एमबीबीएस। तो डॉक्टर को एमबीबीएस की पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, उन चीजों को समझना पड़ेगा। व्हाट इज दैट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज।
उसको उस फील्ड के लिए स्पेशलाइज नॉलेज है। आज मैं आपको कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास कॉमर्स की क्या है, स्पेसिफिक नॉलेज है, तो मैं किस में आ गया, प्रोफेशन में आ गया। जब मेरे पास स्पेसिफिक नॉलेज होगी, चीजें होगी, तो ही मेरे को उसकी एंट्री मिलेगी, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। कहने का मतलब क्या है कि आज अगर आप डॉक्टर को रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर आज आप डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में अपॉइंट कर रहे हो कि भैया तू पेशेंट को ट्रीट कर, तो सबसे पहले आप उसका क्या चेक करोगे, एमबीबीएस है कि नहीं है, हाँ, सर्जन है कि नहीं है, मास्टर फिजिशियन की डिग्री है कि नहीं है, सीधी सी बात। आज अगर स्कूल वाले कोई टीचर को अपॉइंट करेंगे तो वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसका मास्टर है कि नहीं है, मतलब उसने उसके लिए मास्टर प्रोजेक्ट ग्रेजुएशन डिग्री करी है कि नहीं करी। तो ये क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। लॉयर के लिए भी एलएलबी है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। कि जब आपके किसी लिए स्पेसिफिक नॉलेज होगी, डिग्री होगी, तो ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देन आता है कि इसमें आपको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, मॉरल रूल्स एंड रेगुलेशन, मॉरल बिहेवियर। जैसे डॉक्टर क्या बोलता है कि मैं किसी भी पेशेंट को ना नहीं करूंगा चाहे वो कहीं का भी हो, तो ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, मॉरल है। लॉयर जो है, जब उसको पता है कि यार ये जो मैं किसी को भी डिफेंस करने वाला हूँ वो क्रिमिनल है, पर वो अपना प्रोफेशन के लिए वो मानता है कि क्रिमिनल है, पर फिर भी उसको फॉलो करता है, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। टीचर जो है वो किसी भी कम्युनिटी, किसी वो जिसको पढ़ाना है सबको साथ में पढ़ाता है, कोड ऑफ कंडक्ट। मैनेजर जो है किसी भी कंपनी हो, किसी भी सिचुएशन उसको जो फॉलो करेगा, तो कोड। तो इन सब के जो एसोसिएशंस होते हैं वो इनको मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं। जैसे डॉक्टर के लिए, मेडिकल के लिए एम्स है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, तो वो इनको क्या करता है, हर चीज़ के लिए गाइडेंस देता है, मॉरल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ठीक है। लॉयर के लिए बार एसोसिएशन बनता है, तो वो उनको क्या बताता है, सारे कोड ऑफ कंडक्ट बताता है कि आपका मोरल बिहेवियर क्या होना। तो हर चीज का कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। देन आता है यहां पे लास्ट सर्विस मोटिव। देखिए, बिजनेस का मेन मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ वो प्रॉफिट कमाए, सोशल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं कि सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो यहाँ पे प्रोफेशन में ये भी बताया जाता है कि यार देखो, कहते हैं ना यार ये प्रोफेशन के खिलाफ, मतलब कोई चीज़ के लिए अगर आप माल प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई चीज़ गलत कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको मेन मकसद क्या होना चाहिए, सर्विस देने का, सर्विस मोटिव होना चाहिए, जिसमें कि आप सोशल ऑब्लिगेशन। सो वी कंक्लूड द टॉपिक टुडे, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। प्रगति वो क्या था, पास्ट, प्रोफेशन, आर्ट, साइंस। मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, बिल्कुल है, क्योंकि सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज भी चलता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे भी चलता है, बट यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं। आर्ट है, बड़े बिल्कुल है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी देता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी करता है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी, मतलब बार बार प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से। तो मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है। बट क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, बिल्कुल यार। मैनेजर को क्या आपको नहीं लगता एमबीए होना चाहिए, होना चाहिए। जब उसके साथ एमबीए होगा तो ही उसको जॉब मिलेगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन से उसको कोड ऑफ कंडक्ट मिलते हैं, और वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोफेशन भी होता है, मैनेजमेंट आर्ट भी है, और मैनेजमेंट साइंस भी, ठीक है। सो वी आर कंक्लूडिंग टुडे टॉपिक। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू।